नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारी माताएं बहनें अपने मांग में सिंदूर भरती हैं कि जिससे उनका सौभाग्य सदा बना रहे, उनके पति का कल्याण हो। हम सभी महिलाएं सिंदूर को सौभाग्य का प्रतीक समझकर अपनी मांग में प्रतिदिन लगाते हैं। इस वीडियो में आज बात करूंगी सिंदूर के विषय में, वो सारी बातें, वो सारी जानकारी जो कि हमें अवश्य ही ध्यान देनी चाहिए। हमारी माताएं बहनें यदि इन सभी बातों पर ध्यान देती हैं तो निश्चित ही उनका सौभाग्य सदा सर्वदा बना रहता है और उनके पति का सर्व कल्याण भी होता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि सिंदूर कैसे लगाएं, कब लगाएं, किस दिशा में बैठकर लगाएं, खड़े होकर लगाएं या बैठकर लगाएं। इस प्रकार से कई बातें आप इस वीडियो में जानेंगे और सिंदूर लगाते समय क्या बोलकर सिंदूर लगाएं, यह सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और ये सारी बातें आप इस वीडियो में जान पाएंगे। यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको उपयोगी लगता है तो इसे लाइक भी करें। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय लिखना बिल्कुल न भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं। सुहाग का प्रतीक सिंदूर हम सब सुहागिन स्त्रियों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या कहें कि अनमोल होता है। तो हमें जरूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर हमें किस प्रकार से लगाना है और सिंदूर के बारे में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि सिंदूर किस समय लगाया जाए। दोस्तों, सबसे उचित सिंदूर लगाने का जो समय है वो है प्रातः काल का। जब महिलाएं स्नान कर लें सुबह और पूजा करने से पहले, पूजा करने जब जाएं तो सबसे पहले सिंदूर लगाएं, उसके बाद ही पूजा स्थल पे बैठें। ये सबसे सही समय होता है सिंदूर लगाने का। वैसे तो किसी कार्यवश या किसी समारोह में, किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो सिंदूर किसी भी समय लगाना पड़ता है, लेकिन यदि प्रतिदिन की बात करें, नियम की बात करें तो इस समय आप सिंदूर अवश्य ही लगा लें। नहाने के बाद बिना सिंदूर लगाए आप पूजा न करें। दूसरी बात, सिंदूर खड़ा होकर लगाना उचित होता है या बैठकर? सिंदूर हमेशा बैठकर लगाना ही उचित होता है। जल्दीबाजी में अक्सर महिलाएं खड़ी होकर सिंदूर लगाती हैं, लेकिन प्रयास यही करें सिंदूर हमेशा बैठकर लगाएं। दूसरी बात, सिंदूर जब भी लगाएं अपने सर को पल्लू से, दुपट्टे से, आंचल से ढक कर ही सिंदूर लगाएं। किस दिशा में सिंदूर लगाएं, किस दिशा में अपना मुख रखें, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे सही दिशा पूर्व दिशा या फिर उत्तर दिशा। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके कभी भी सिंदूर न लगाएं। इससे आपके सौभाग्य में कमी आती है और माँ भगवती रुष्ट होती हैं। दूसरी बात ध्यान देने की यह भी है कि किसी और से कभी सिंदूर नहीं लगवाना चाहिए। अक्सर जब हम माताएं बहनें पार्लर में तैयार होने जाती हैं, किसी से मेकअप करवाती हैं किसी शादी या समारोह के लिए, तो ऐसा होता है कि पूरा मेकअप करने के बाद सिंदूर भी उन्हीं के हाथ से लगवा लेती हैं। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखिए, भले ही सारा श्रृंगार आप किसी और से करवाएं, लेकिन सिंदूर स्वयं अपने हाथों से ही भरें। दूसरी बात, सिंदूर किसी दूसरे की सिंदूरदानी या किसी दूसरे की डिबिया से लेकर सिंदूर कभी न लगाएं। अपने सिंदूरदानी से हमेशा सिंदूर लगाएं और न ही अपनी सिंदूरदानी से सिंदूर किसी और को दें। यह भी बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। दूसरी बात यह भी है कि आजकल मैंने देखा है, बहुत वीडियो में भी मैंने ऐसा देखा है कि अक्सर माताएं बहनें अपने पति के हाथों से सिंदूर लगवा लेती हैं, एक प्रेम के वजह से, प्रेम के कारण, लगाव के कारण, लेकिन यह भी करना सर्वथा अनुचित है। पति के हाथों से सिंदूर सिर्फ विवाह के समय लगवाया जाता है और माताएं बहनें इस बात का ध्यान दें कि कभी भी अपने पति के हाथों से सिंदूर न लगाएं, अपने हाथों से स्वयं ही सिंदूर लगाएं। जो आपकी सिंदूरदानी है उसके ढक्कन को कभी अलग ना करें, यह भी बहुत ध्यान देने की बात है। सिंदूरदानी का ढक्कन हमेशा उसके साथ टच करके ही रखें। जब भी सिंदूर की डिबिया खोलें या सिंदूरदानी का ढक्कन खोलें तो उसके ढक्कन को अलग पूरी तरह से न करें। और जब भी आपका सिंदूरदानी चिटक गया हो या उसमें जरा सा भी वो टूट गया हो तो इस प्रकार की सिंदूरदानी को तुरंत बदल दें, दूसरी सिंदूरदानी में अपना सिंदूर आप रख लें। जिस शीशे में, जिस आईने में देखकर आप सिंदूर लगा रही हैं वो जरा सा भी अगर चिटका हुआ हो, उसमें जरा सा भी दरार पड़ी हो तो उस शीशे से आप सिंदूर कभी न लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद मैं सबसे महत्वपूर्ण बात जो बताना चाहती हूँ कि ऐसा क्या बोलकर आप सिंदूर लगाएं जिससे कि आपका सौभाग्य सदा सर्वदा ही बना रहे और आपके पति का सर्व कल्याण भी इसमें छुपा हुआ है।
तो सभी हमारी बहनें माताएं इस पर ध्यान दें। हम माँ भगवती को, माँ पार्वती जी को सौभाग्य की देवी मानते हैं, उनसे हम अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करते हैं और वो हमें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। आप ये नियम बना लें, इसका अभ्यास कर लें कि जब भी आप सिंदूर लगाएंगी, प्रातः काल ही आप लगाएं, नहाने के बाद, स्नान करने के बाद, तो जब भी आप लगाएं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इतना अपने मन में आप इस मंत्र को बोलकर तभी सिंदूर लगाएं। यह आप नियमित करें, जीवन भर इसको करें। आप देखेंगी कि आपके पति का सर्व कल्याण भी इसमें निहित है और आप स्वयं भी, आपका सौभाग्य बना रहेगा। इस मंत्र को माँ भगवती, माँ पार्वती जी का यह मंत्र है, माँ गौरी का मंत्र है। इस मंत्र में बहुत ही शक्ति है और इस मंत्र को बोलकर ही आप सिंदूर लगाएं। जब आपका अभ्यास हो जाएगा, आपकी आदत पड़ जाएगी, तो हमेशा ही आप, जब भी आप सिंदूर लगाएंगी तो इस मंत्र को बोलकर ही लगाएंगी। यह बहुत ही आवश्यक है, इसे आप अपने नियम में जरूर ही शामिल करें और इसको अपना नियम बना लें। दूसरी बात कि जब भी आप सिंदूर लगाएं तो कभी कभी ऐसा होता है, मैंने देखा है बहुत सी हमारी बहनें माताएं थोड़ा सा सिंदूर लगाकर छोड़ देती हैं, अपनी मांग में पूरा सिंदूर नहीं लगाती हैं, हल्का सा लगा लेती हैं। उनकी अपनी इच्छा, अपना शौक होता है इस तरह से, लेकिन प्रयास करें पूरी मांग भरें। पूरी मांग भरने से, यह हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते आए हैं, हमारी दादी नानी भी कहती आई हैं कि मांग अपनी पूरी भरने से हमारे पति का कल्याण होता है, उनकी आयु बढ़ती है। तो अपने मांग में हल्का सा सिंदूर लगा के कभी ना छोड़ें, पूरी मांग भरें। भले ही पतला सिंदूर लगाएं, थोड़ा ही लगाएं, लेकिन पूरी मांग में लगाएं, आधी मांग कभी ना भरें। तो आशा करती हूँ कि ये सारी बातें आप लोग जरूर ध्यान रखेंगी। हमारी माताएं बहनें सिंदूर लगाते समय इन सब बातों का ध्यान दें और लोगों को भी ये बातें शेयर करें। आपका सौभाग्य सदा ही बना रहे। माँ भगवती, माँ पार्वती जी की कृपा आपके सुहाग पर सदा ही बनी रहे। फिर मिलती हूँ ऐसे ही उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।